नमस्कार, सादर प्रणाम। द संकेत लाइव परिवार तथा हिंदी दैनिक तमसा संकेत की ओर से रंगों का त्योहार होली की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि रंगों का ये त्योहार इसी तरह आपके जीवन की खुशियों में खुशियों के रंग से लबरेज रहे और आप सब प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहें। यही हम सब की यानी पूरी टीम की कामना है, क्योंकि होली हमें यही सिखाती है कि हर क्षण को रंगों से, प्रेम से और आनंद से भर लो, क्योंकि पूरा जीवन ही एक उत्सव है। इसलिए हर क्षण को उत्साह की तरह मनाइए, खुशियां बांटिए, लोगों के दुखों में तथा खुशियों में शामिल जरूर होइए। दुख और सुख में शामिल होते समय उसकी जाति और धर्म नहीं बल्कि मानवता और मानवीय पक्ष पर फोकस कीजिए। राजनीतिक दलों के नेता क्या कहते हैं, क्या करते हैं, ये सोचने और समझने से बचिए, क्योंकि उनका लक्ष्य चुनाव है, जबकि आपका लक्ष्य हर कोई खुश रहे यही होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अलग अलग रंगों की रोशनी, किसी के अंदर क्रोध का दिया जल रहा है, किसी के अंदर ईर्ष्या का दिया। अगर आपको लगे कि कुछ लोग नकारात्मक हैं, नेगेटिव सोच के लोग हैं, तो उनसे दूरी बना लीजिए। दूसरी बात यह है कि वो हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे, समय के साथ वो भी बदल जाएंगे। कुछ समय प्रतीक्षा करें, कुछ और प्रयास करें। यदि वे बदलते हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन यदि वे नहीं बदलते हैं तो बस आगे बढ़ जाइए। तीसरा विकल्प ये सोचना ठीक है, उन्हें जैसा है वैसे ही रहने दो, वे मेरे भीतर बेहतर कौशल को उभारने में मदद करेंगे। वो आपकी संचार क्षमता को सकारात्मक बने रहने की क्षमता को और अधिक निखार सकते हैं। बस अपने भीतर झांके, आप में कितने नकारात्मक गुण हैं और कितने सकारात्मक। आपको क्या सोचना और क्या करना चाहिए, वो ये कि खुद को सुधारें। होली की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। मेरा मकसद आज होली पर वीडियो बनाने का बिल्कुल नहीं था, क्योंकि होली और रमजान को लेकर इतने ज्यादा वीडियो बन चुके हैं कि अब कुछ कहने को बचा ही नहीं और करने का मन भी नहीं। लेकिन आज एक ऐसी घटना हुई जिसने मुझे ये वीडियो बनाने और समाज को ये बताने का मौका दिया कि हो क्या रहा। मैं उस अस्पताल का नाम नहीं लूंगा जहां की ये घटना है। मेरे एक दोस्त लखनऊ के एक अस्पताल में भर्ती थे। उनको ब्लड ग्रुप की जरूरत थी, ब्लड की जरूरत थी। ब्लड के लिए चारों तरफ हाहाकार मची हुई थी, लेकिन इत्तेफाक से ब्लड मिलने में कुछ दिक्कत आ रही थी। फिर मैंने सोचा कि क्या किया जाए। इसी बीच जो मेरे मित्र थे उनका कोई परिचित था। मेरे मित्र हिंदू हैं, यह मैं स्पष्ट कर दूं। उनका जो दोस्त है, यानी उनके भाई का जो दोस्त था, वो मुस्लिम था। अचानक से, क्योंकि जहां से ब्लड बैंक से ब्लड आना था, वहां से बताया गया कि शाम तक मिल पाएगा, किन्हीं कारणों बस इस समय संभव नहीं। तो वो उनके भाई का जो दोस्त था वो तुरंत एग्री हो गया ब्लड देने के लिए। ब्लड लिया गया, ब्लड चढ़ाया गया, क्योंकि अगर ब्लड न चढ़ता तो उस व्यक्ति की मौत, जिसका एक्सीडेंट हुआ था, निश्चित हो जाती। मैं यहां हिंदू और मुस्लिम की भावनाओं से ओतप्रोत बयान नहीं दे रहा हूं और ना इमोशनली कोई बात कर रहा हूं, मैं तथ्य रख रहा हूं। और तथ्य यह था कि जख्मी व्यक्ति को ब्लड का मिलना नितांत आवश्यक था, और हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों की रगों से बहते हुए खून की रंगत एक जैसी थी, कोई फर्क नहीं। अंततः डॉक्टर्स ने सलाह दी कि यही ब्लड इनको चढ़ा दिया जाए, क्योंकि ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है। ट्रॉमा का केस था। मैंने पहले कहा कि मैं अस्पताल का नाम नहीं लूंगा, न उन व्यक्तियों का नाम लूंगा, लेकिन घटना सच्ची है। तो ब्लड चढ़ गया, अनकॉन्शियस था पेशेंट, कॉन्शियस में आ गया। और जब ब्लड चढ़ रहा था
तो ये कोई नहीं पूछ रहा था कि ये व्यक्ति हिंदू है कि मुसलमान है। जबकि इस समय जिस तरह हिंदू और मुसलमान का खेल चल रहा है, आपने तमाम नेताओं के बयान सुने होंगे। यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि भाई अगर उनको टोपी वालों को रंग से इतना परहेज है तो तिरपाल का हिजाब बनाकर बाहर निकले। इसलिए जिसको भी कोई ऐतराज है, जैसे त्रिपाल से ये मस्जिद को ढकते हैं, वैसे ही त्रिपाल का हिजाब बना लें, जिससे उनकी टोपी गीली नहीं होगी। जिनको ऐतराज है, हमारे यहाँ मूर्ति पूजा होती है, उनके यहाँ दीवाल की पूजा होती है। मस्जिद में कोई मूर्ति तो है नहीं। मस्जिद में आप बताइए ना, कोई मूर्ति है? कोई मूर्ति नहीं है। तो इसलिए वो घर पे भी पूजा कर सकते हैं, घर पे भी इबादत कर सकते हैं, लेकिन केवल हिंदुओं को परेशान करने के लिए नमाज अदा करेंगे, ये नहीं चलेगा हिंदुस्तान में। सॉल्यूशन है, बिल्कुल सॉल्यूशन है। या 2 घंटे बाद पढ़ें, होली के 2 बजे के बाद पढ़ें, कोई आपत्ति नहीं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कह दिया 2 घंटे बाद 2 बजे के बाद पढ़ें वो नमाज, अगर पढ़ना ही है। हर वीक आता है जुम्मा, तो और होली का रोज आती है, होली आती है साल में एक बार। ये है। इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी संभल के सीओ साहब से। बढ़ते बढ़ते उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आ गए, अन्य तमाम लोग आ गए, सनातन की धर्म ध्वजा उठाने वाले लोग आ गए, और इस बात को बढ़ाते बढ़ाते यहां तक पहुंच गई कि तिरपाल का हिजाब बनकर पहन ले। एक और विधायक हैं, उन्होंने कहा कि भाई अगर उनको इतनी ही परेशानी है मुस्लिम समुदाय को, मैं महाराज जी से निवेदन करूंगी। महाराज जी से मतलब है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ये निवेदन करूंगी कि वे मेडिकल कॉलेज में एक अलग वार्ड बनवा दें, ताकि मुस्लिम समुदाय के लोगों का वहां इलाज हो सके। अब ये तो मुसलमानों को तय करना है ना, क्योंकि भाई जब होली होती है तो उनको दिक्कत, रामनवमी होती है तो उनको दिक्कत, दुर्गा पूजा होती है तो उनको दिक्कत, तो हम लोग के साथ इलाज कराने में भी हो सकता है उनको कोई दिक्कत हो। तो मैं तो मांग करती हूँ महाराज जी से, कितना खर्चा हो रहा है तो एक कमरा बना ही दिया जाए और एक बिल्डिंग, एक तरफ विंग बना दी जाए कि आप जाके अपना इलाज वहां करा लो भैया, हमारे साथ अगर आपको रहने में दिक्कत है तो, क्योंकि हमारा इलाज तो होना ही होना है और अच्छे से होना है। मुख्यमंत्री से मांग करेंगे? बिल्कुल, निश्चित तौर पर आपके चैनलों के माध्यम से मांग आज कर ही देती हूँ कि दिवाली के मौके पर जब मेडिकल कॉलेज बन रहा है तो एक अलग उन लोगों के लिए बना दी जाए, ताकि हम भी सुरक्षित रहें, अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, ना जाने किस पे क्या चीज थूक थुका के हम लोग को मिल जाए, तो उस सब से भी हम लोग बच जाएंगे। हम कहां से कहां आ गए भाई। मैंने तो, मेरी जो एज है उसमें हमने तो अपने गांव में जो ईद देखी थी या होली देखी थी, तो हमको आज भी उसी तरह याद है। होली की जब शाम हो जाती थी तो एक लिस्ट हमको हमारे पिताजी दे देते थे, उसमें 10 नाम होते थे मुस्लिम परिवारों के कि इनके यहाँ आधा किलो मिठाई भिजवानी, और एक नाऊ आता था, वो सब मिठाई ले आता था, सबके यहाँ बांट के आता था। जब ईद होती थी तो हमें इंतजार करते थे कि चचा के यहाँ से मिठाई आने वाली और उनके यहाँ से मिठाई आने। ये था तहजीब हमारे मुल्क की। इस तहजीब को तार तार किया जा रहा है राजनीतिक स्वार्थ के चलते। जो जितना खिलाफ मुस्लिम समाज के बोलेगा वो उतना भी बड़ा भारतीय जनता पार्टी का नेता बन जाएगा, ये मानकर चला जाए। सनातन हिंदुत्व, अरे भाई अगर ये पहली बार नहीं है कि जुमा और होली एक दिन पड़ रही, सैकड़ों बार हुआ है, हजारों बार हुआ है। उन्होंने अपना रमजान मनाया, हमने होली मनाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन इस बार जिस तरह वातावरण, सबसे पहले वो चौधरी साहब जो सीओ हैं संभल के, उन्होंने जो गर्म किया था, तो गर्म होते होते अब वो उबलने लगा है। अब होली चूंकि 2 दिन के बाद है, कल ही है होली, तो हमने सोचा कि इस विषय पर आपसे चर्चा की जाए और बताया जाए कि हम कहां पहुंच गए हैं, कहां खड़े हैं, क्या कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। एक रिपोर्ट आई है जिसमें हिंदू समाज के पढ़े लिखे 44.5% लोग बेरोजगार हैं, जबकि मुस्लिम समाज के 7.5% बेरोजगार। ऐसा क्यों? देश में 80 बनाम 20 का खेल रहा है, हम 80% हैं, वो 20% हैं, तो फिर इतनी बेरोजगारी में इतनी दिक्कत कहां रही? इसलिए आ रही है कि हम रोजगार करना नहीं चाहते हैं, हम सरकारी नौकरी की तलाश में मारे मारे घूम रहे हैं,
कभी पर्चा लीक होता है, कभी हाई कोर्ट केस चला जाता है, कहीं सुप्रीम कोर्ट चला जाता है और नौकरियां लटकी की लटकी रह जाती हैं। जबकि जो मुस्लिम समाज का जो लड़का है वो होश संभालने के कुछ वर्षों बाद ही कुछ न कुछ करने के लिए तत्पर हो जाता है। हम धर्म ध्वजा लिए हुए घूम रहे हैं। हमको बड़ा आनंद आ रहा है जब मुस्लिम समाज के परिवार के घर पर बुलडोजर चल रहा है, लेकिन जिस तरह का ये जहर उगला जा रहा है राजनीतिक स्वार्थ के लिए, अगर मेरी मानिए या मेरा दृष्टिकोण लीजिए तो इस देश में न हिंदू असुरक्षित है। हिंदू तो असुरक्षित होने का कोई सवाल ही नहीं, 80% वो तो असुरक्षित हो ही नहीं सकता। भारत का प्रधानमंत्री हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू है, उपराष्ट्रपति हिंदू है, अधिकांश जजेज हिंदू हैं, तमाम जितने सत्ता के केंद्र बिंदु हैं सब हिंदू हैं। फिर हम असुरक्षित कैसे? ये क्यों हमको बताया जा रहा है कि हिंदू खतरे में है? हिंदू खतरे में न हिंदू खतरे में है न मुस्लिम खतरे में, कोई खतरे में नहीं। खतरे में है सत्ता प्रतिष्ठान के लोगों की कुर्सी। वो कुर्सी उनकी बची रहे, बस इसके लिए हिंदुओं से बताया जाता है कि तुम खतरे हो, अगर हम चले गए, हमारी सरकार चली गई तो तुम्हारी वो दुर्दशा होगी जिसकी कल्पना नहीं की। और यही बात मुस्लिम नेता, मुस्लिम समाज के लोग बताते हैं कि अगर हमको वोट नहीं दिया तो तुम्हारी वो दुर्दशा होगी कि यहाँ दोयम दर्जे के नागरिक बनकर रह जाओगे। हम ये नहीं सोच रहे हैं कि चीन कहां तक आ रहा है। भूटान, नेपाल के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ चीन हमारी सीमा में प्रवेश कर रहा है, इस बात की चिंता नहीं। हमारे देश का हिंदू समाज का 44% 43% नौजवान बेरोजगार है, इसकी चिंता नहीं। सिर्फ इसलिए हमको भटकाया जा रहा ताकि हम सवाल न कर सकें, हम बेरोजगारी के बारे में बात न करें, होली के बारे में बात करें, होली के रंगों के बारे में बात करते रहें, उसी में फंसे रहें, रमजान के बारे में बात करते रहें, अजान के बारे में बात करते रहें, बेरोजगारी के बारे में सवाल न कर सकते। कितनी नौकरियां दी जा रही हैं, कितनी नौकरियां जा रही हैं, इस पर चर्चा न कर सके, महंगाई पर चर्चा न कर सके, सिर्फ इसी में लगे रहे। नेपाल भी तो हिंदू राष्ट्र था ना, क्या हुआ? तो अगर मान लीजिए कि हिंदू राष्ट्र बन भी गया भारत, तो क्या हो जाएगा? क्या यहां से मुस्लिम समाज जो 20% है उसको आप निकाल बाहर कर दोगे क्या? अगर ताकत है तो निकाल दीजिए। चलिए, उस समय महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू नहीं निकाल पाए थे, यद्यप महात्मा गांधी की तो हत्या ही हो गई थी, जिसको नाथूराम गोडसे ने बध कहा था। तो अब तो आपके पास सारा पावर है, अब निकाल दीजिए उनको, देश के बाहर कर दीजिए और फिर होली मनाइए, आराम से मनाइए, चाहे गीला रंग, चाहे सूखा रंग, चाहे अबीर, चाहे गुलाल। फिर रोज रोज की दिक्कत खत्म हो जाएगी कि अजान होने वाली है और मंदिर में घंटा बजने वाला। होली का त्योहार, आप सबसे यही निवेदन है, आराम से मनाइए, गुलाल लगाइए, रंग लगाइए, पूरी जिंदा दिली के साथ होली मनाइए। और मुस्लिम समाज से भी ये अपील है कि आप अपना काम करिए, आप जुम्मे की नमाज पढ़ने जाइए, अपना काम करिए। इन राजनीतिक नेताओं को कि तिरपाल का हिजाब पहन लीजिए, अलग वार्ड बन जाए, बिहार के एक मंत्री महोदय हैं, बिहार के एक विधायक जी हैं, उन सबके चक्कर में मत पड़िए, वरना कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि उनको तो अपनी कुर्सी बचानी। यहाँ उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है और बिहार में 2025 में चुनाव है, ये सब कुछ उसी लिए बन रहा है। आप सब जानते हैं कि पॉलिटिशियन थिंक अबाउट न्यू इलेक्शन एंड स्टेट्समैन थिंक अबाउट न्यू जनरेशन। तो जो स्टेट्समैन है, बुद्धिजीवी वर्ग है, उससे निवेदन है कि अगली आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचें, उनकी चर्चा करें। होली की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ।